दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम भी कर गए होते। कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम भी कर गए होते। और वो तो मैं हूं मेरे यारा जो हंसता है जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तुम मर गए होते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। द टाइम्स ऑफ रानीवाड़ा की सियासी चौपाल में मैं रतन सिंह राव आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मित्रों, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांचौर में आयोजित हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ विधायकी कप जाने वाले वर्तमान सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी को लेकर पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल का भाषण इन दिनों सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर काफी सुर्खियों में चल रहा है। दरअसल पूर्व सांसद पटेल एकाएक सियासी षड्यंत्रों का शिकार हो जाने के बाद पूर्णतया हाशिए पर आए नजर आ रहे हैं और इन सभी अप्रत्याशित घटनाक्रमों के पीछे वे इसकी प्रमुख वजह विधायक जीवाराम चौधरी को मान रहे हैं। हालांकि जीवाराम को इशारों इशारों में गद्दार की संज्ञा देकर परिभाषित करने वाले पूर्व सांसद रानीवाड़ा बीजेपी में कथित तौर पर जयचंद का तमगा प्राप्त कर चुके भाजपा के दो स्थानीय नेताओं को लेकर दूसरी फिलोसॉफी रखते जरूर दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद की गद्दार व जयचंद वाली थ्योरी में डबल स्टैंड पॉलिटिक्स पर रानीवाड़ा बीजेपी के कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यह तो सर्वविदित है कि गत विधानसभा चुनावों में रानीवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी व तत्कालीन विधायक नारायण सिंह देवल की प्रायोजित पराजय पर स्थानीय संगठनात्मक इकाइयों द्वारा कुछ चिन्हित सियासतदानों पर भीतरघात का आरोप मढ़ते हुए सीधी उंगली उठाई गई थी और वर्तमान में भी उस उंगली की खुन्नस निकलती दिखाई नहीं दे रही है। शनिवार को सोशल मीडिया साइट्स पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा एक मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा था, जिसमें पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी व वरिष्ठ नेता ऊप सिंह सीलासन का नाम लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैसेज में लिखा गया है कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों ने मंजीराम चौधरी व ऊप सिंह सीलासन को बर्खास्त किए जाने की मांग की है और इसके पीछे का प्रमुख कारण वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में इन दो नेताओं द्वारा भाजपा प्रत्याशी देवल के साथ रहकर पराजित करवाए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने को दर्शाया गया है। मैसेज में लिखा गया है कि इन दोनों नेताओं ने गत विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को हराने में अपनी खुलकर भूमिका निभाई थी। वहीं इन दोनों नेताओं की प्रदेश स्तर पर शिकायत दर्ज करवाए जाने के बावजूद भी निष्कासन नहीं किए जाने के कारण अब स्थानीय कार्यकर्ता भरपूर क्रोधित हो चुके हैं। मैसेज में लिखा गया है कि अनुशासन तोड़ने वाले इन दोनों नेताओं पर अगर संगठन त्वरित एक्शन नहीं लेता है तो पार्टी के 5 मंडलों से कोई भी समर्पित कार्यकर्ता भविष्य में संगठनात्मक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेगा। चूंकि उक्त मैसेज पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड किया जा रहा है, किंतु 5 मंडलों में से किसी एक भी मंडल अध्यक्ष या महामंत्री की लेटर पैड पर इस बात को प्रिंटेड नहीं किया गया है। मित्रों, विषय यह नहीं है कि कौन जयचंद है और कौन साहूकार। विषय यह है कि जब पूर्व सांसद पटेल अपनी गढ़ा विधानसभा क्षेत्र में भीतरघात को लेकर क्रोध की अग्नि में जलते हुए आए दिन बागी तबके को पानी पी पी कर कोस रहे थे, तो फिर क्यों रानीवाड़ा में जिन नेताओं पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा साथ होकर भीतरघात किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वे ही राजनेता अक्सर पूर्व सांसद की गाड़ी में पिछली सीट पर तशरीफ टिकाए नजर आते हैं। आखिर क्यों पूर्व सांसद पार्टी के प्रत्येक बड़े कार्यक्रम में इन नेताओं को मंच साझा करवा रहे हैं? रानीवाड़ा बीजेपी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि क्या देवजी पटेल जयचंद और गद्दार की दोहरी नीति समझते हैं, जिसमें सांचौर के बागी गद्दार है और रानीवाड़ा के जयचंद साहूकार है। मित्रों, गत विधानसभा चुनावों में सांचौर व रानीवाड़ा विधानसभा के बीच हुए जातिगत टाइप को भला कौन भूल पाया है। अगर एक को दूसरे का गद्दार अगर खुद का वफादार नजर आ रहा है तो इसके पीछे का प्रमुख कारण यही विधानसभा चुनावों का टाइप है। रानीवाड़ा बीजेपी के 5 मंडलों द्वारा जिन्हें जयचंद करार देकर निष्कासन की मांग की जा रही है, वे वर्तमान पार्टी जिला अध्यक्ष राव सरवण सिंह बोडली की कार्यकारिणी का हिस्सा है और तत्काल इंदौर में पार्टी जिला अध्यक्ष राव पूर्व सांसद पटेल के सबसे विश्वस्त सहयोगी बने दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में रानीवाड़ा बीजेपी के 5 मंडलों की गुहार तभी मानी जा सकती है जब जिलाध्यक्ष राव अनुशासनात्मक कार्रवाई को अमल में लाए जाए और ऐसा होना तभी संभव हो सकता है जब जिलाध्यक्ष राव के खास पूर्व सांसद अपने अजीज मित्रों के विरुद्ध सियासी फतवे का औपचारिक फरमान जारी करें।
खैर जन्नत भी जहन्नुम भी रूबरू यही मिले हैं, फकत गुमराह करने को कोई इरादे खुले हैं। ये इल्म हकीकत बताई है जिसने भी रतन, एवज में काफिर या तमगे गद्दार निकले हैं। चलिए आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ रानीवाड़ा सांचौर में रंग बदलती सियासत के किसी और दिलचस्प मुद्दे को अपने साथ लेकर। और अगर आप फालतू की खबरों से ज्यादा क्वालिटी की खबरों में विश्वास करते हैं तथा वाकई में स्वच्छ पत्रकारिता को देखना, सुनना व पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज अभी मेरी शकल से दूर होते ही नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।